नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित और मेरे साथ है मेरी दोस्त नेहा। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा इमोशनल भी, लेकिन शायद सबसे जरूरी है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, यानी जब प्रेगनेंसी ना हो पाए। और ये किसी भी घर की कहानी हो सकती है। और इंडिया में शादी होते ही सबसे पहला सवाल आता है, गुड न्यूज कब? बच्चा कब हो रहा है? ये सवाल मजाक में पूछा जाता है, लेकिन कई कपल्स के लिए ये सबसे बड़ा प्रेशर बन जाता है। और जब जवाब नहीं मिलता तो शुरू होते हैं ताने, शर्म और संकोच। सोसाइटी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि कपल्स खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। और यही कंफ्यूजन बढ़ता है। एक तरफ डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी यानी आईवीएफ, और दूसरी तरफ दादी नानी के नुस्खे, पूजा पाठ और आयुर्वेद, और बीच में मिथ्स, स्टिग्मा और सोसाइटी के ताने। तो आज हम क्लियर करेंगे क्या सच है, क्या मिथ है, आयुर्वेद कहाँ मदद करता है, आईवीएफ कब जरूरी है और सही रास्ता क्या है। वैसे नेहा आयुर्वेद की काफी जानकारी रखती है, तो क्यों ना शुरुआत यहीं से करें। आयुर्वेद कहता है कि फर्टिलिटी का बेस है शरीर का बैलेंस। अगर अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म ठीक है और वात पित्त कफ संतुलित हो, तो शुक्र धातु यानी पुरुष का रिप्रोडक्टिव टिश्यू और आतर्व यानी महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहते हैं। प्रेगनेंसी के लिए यही जरूरी है। ठीक है, थियरी समझ में आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर ये बैलेंस कैसे किया जाए? मतलब कौन सा डाइट, कौन सी जड़ी बूटियां? देखो, महिलाओं के लिए शतावरी हार्मोन बैलेंस करती है। फिर है बला नाम की जड़ी बूटी, ताकत और स्टैमिना बढ़ाने के लिए जानी जाती है। पुरुषों के लिए गोखरू यानी ट्रिबुलिस स्पर्म की क्वालिटी सपोर्ट करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस कम करती है और एनर्जी बढ़ाती है। और यष्टि मधु यानी मुलेठी हॉर्मोन्स रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब एक तरह का आयुर्वेदिक टूल किट, अलग अलग टूल्स शरीर को बैलेंस करने के लिए। सुनकर तो हैम्पर जैसा फील हो रहा है। हैम्पर नहीं, टूल किट समझ लो। और हाँ, छोटी स्टडीज में देखा गया है कि अश्वगंधा से स्पर्म काउंट इंप्रूव हो सकता है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। मतलब आयुर्वेद सपोर्टिव है, मैजिक नहीं। एग्जैक्टली। स्टडीज लिमिटेड हैं, पर आईवीएफ के साथ आयुर्वेद सपोर्ट करें तो आउटकम्स बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, अब साइंस वाली तरफ, आईवीएफ। नेहा, ऐसे समझाओ जैसे 10 साल के बच्चे को समझा रही हो। ओके। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिंपल शब्दों में, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, लोग लिटरली सोचते हैं बच्चा टेस्ट ट्यूब में पलता है। सॉरी, कंटिन्यू। असल में प्रोसेस ये है, पहले महिला को मेडिसिन दी जाती हैं ताकि कई एग्स मैच्योर हों। फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से नीडल डालकर एग्स निकाले जाते हैं। इसे कहते हैं एग रिट्रीवल। फिर स्पर्म को मिलाया जाता है। हाँ, लैब में स्पर्म और एग मिलते हैं। सोचो जैसे साइंस किचन में नई रेसिपी बन रही हो। एम्ब्रियो यानी शुरुआती बेबी का बीज। फिर 3 से 5 दिन कल्चर करने के बाद उसे यूट्रस में डाल दिया जाता है। और हाँ, अगर स्पर्म काउंट बहुत कमजोर हो तो डॉक्टर्स आईसीएसआई यूज करते हैं। आईसीएसआई? आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे सीधे एग में इंजेक्ट करते हैं। और माइल्ड केसेस में डॉक्टर्स आईयूआई यूज करते हैं। आईयूआई का मतलब? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें स्पर्म को साफ करके यूट्रस में डाला जाता है। आईवीएफ से सिंपल और कम इन्वेजिव है। तो आयुर्वेद शरीर को प्रिपेयर करता है और आईवीएफ चांस देता है जब नेचुरल तरीका फेल हो। एग्जैक्टली exactly। दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। प्रोसेस समझ आया। पर अब बड़ा सवाल, खर्चा कितना और चांसेस कितने हैं? देखो, मेट्रो सिटीज में आईवीएफ की एक साइकिल 2 से 3 लाख तक पड़ती है। टियर 2 शहरों में थोड़ा कम हो सकता है, लगभग 1 से 2 लाख। लेकिन अमित सोचो, ये भी कोई छोटा खर्चा नहीं है, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। और कई कपल्स कहते हैं फीस तो मैनेज हो जाती है, लेकिन हर हफ्ते का इंजेक्शन और टेस्ट उनका बजट तोड़ देता है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च ग्रुप। उनकी स्टडी कहती है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में एवरेज 1.1 लाख और प्राइवेट में 2.4 लाख लगता है। कपल्स के लिए बहुत भारी बोझ है यार। सक्सेस रेट्स क्या कहते हैं? अंडर 35 में पर साइकिल 30 to 40% चांस, 35 to 39 में मॉडरेट और 40 के बाद टफ, कभी कभी 3% तक। लेकिन क्यूमुलेटिव सक्सेस यानी 3 to 4 साइकिल्स के बाद ओवरऑल 60 to 70% तक।
मतलब एक साइकिल लॉटरी जैसी है। टिकट पहली बार ना लगी तो अगली बार चांसेस ज्यादा। एग्जैक्टली लेकिन रिस्क भी हैं। आईवीएफ में कभी कभी डॉक्टर्स बोलते हैं OHSS। OHSS मतलब सुना है नाम, पर डिटेल्स नहीं पता। OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओवरीज फूल जाती हैं, पेट भारी लगता है और कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं। और नेहा, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रेशर शायद इमोशनल होता है ना? मतलब हर बार उम्मीद और डर साथ साथ चलते होंगे। बिल्कुल। आईवीएफ सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं, इमोशनल जर्नी भी है। हर साइकिल उम्मीद और डर दोनों लाती है। काउंसलिंग और फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है नेहा, साइंस और खर्चा दोनों क्लियर हो गए, लेकिन असली चैलेंज तो तब आता है जब कपल सोसाइटी फेस करता है। घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबकी राय अलग। चलो कुछ रियल स्टोरी शेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टोरी जरूरी है क्योंकि सिर्फ मेडिसिन या आयुर्वेद की बात करने से पिक्चर अधूरी रहती है। असली दर्द तो स्टिग्मा का है। जैसे गीता, एक टीचर, शादी को 3 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, पर ससुराल वाले ताने, तेरे शरीर में दिक्कत है। पड़ोसी पूछते गुड न्यूज कब देगी। सोचो उस औरत पर क्या गुजरती होगी। औरत पर हमेशा उंगली उठती है, चाहे प्रॉब्लम पुरुष की क्यों ना हो। जैसे विशाल और उनकी वाइफ, रिपोर्ट में स्पर्म इश्यू आया, पर ब्लेम वाइफ पर। गांव में तो लोग बोले दूसरी शादी कर लो। डॉक्टर के पास भेजने की बजाय यही सलाह मिली। और रूरल एरियाज में तो पहले मंदिर टोटका, कोई नारियल फोड़ता है, कोई नजर उतारता है, तो कोई बाबा से ताबीज लेता है। और इन सब में मेडिकल चेकअप डिले होता है। लेकिन नेहा, कोई पॉजिटिव कहानी? हाँ, एक कपल ने पहले आयुर्वेद से लाइफस्टाइल सुधारा, वजन कंट्रोल किया, स्ट्रेस कम किया, फिर आईवीएफ कराया और सफलता मिली। मतलब सही समय पर सही स्टेप लो तो उम्मीद हमेशा है। और मुझे याद है एक और कपल, सब ताने दे रहे थे। उन्होंने ओपनिंग काउंसलिंग ली, मेडिकल हेल्प लिया, और आज उनके जुड़वे बच्चे हैं। अब वही लोग मिठाई खाने आते हैं। यानी स्टिग्मा से बाहर निकलकर सक्सेस पॉसिबल है। स्टोरी से साफ है कि लोग खुलकर बात नहीं करते, और जब सच छुपा हो तो मिथ्स अपने आप फैलते हैं। कोई आंटी कहेगी घी खाओ बच्चा हो जाएगा, कोई कहेगी आईवीएफ से बच्चा कमजोर होते हैं। चलो देखते हैं कॉमन मिथ्स और उनके पीछे की सच्चाई। हाँ, और इन्हें बस्ट करना बहुत जरूरी है। पहला मिथ, आईवीएफ से पैदा बच्चे कमजोर होते हैं। गलत। आईवीएफ बच्चे उतने ही हेल्दी होते हैं जितने नेचुरली कंसीव्ड बच्चे। दूसरा, आयुर्वेद से 100% क्योर। नहीं, आयुर्वेद सपोर्ट करता है, गारंटी नहीं। तीसरा, बस घी और ड्राई फ्रूट्स खाओ बच्चा हो जाएगा। काश इतना आसान होता। हेल्दी डाइट जरूरी है, पर इनफर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स है। चौथा, मेल इनफर्टिलिटी रेयर है। नहीं, लगभग आधे केसेस मेल फैक्टर के होते हैं। पांचवा, आईवीएफ मतलब हमेशा ट्विंस। गलत। डॉक्टर्स अब अक्सर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। छठा, आईवीएफ बच्चों को फ्यूचर में नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आईवीएफ बच्चे भी नॉर्मल तरीके से पेरेंट्स बन सकते हैं। और ये मिथ सुना है, आईवीएफ कराने पर बच्चा फॉरेनर जैसा दिखेगा। नहीं अमित, बच्चा पेरेंट्स से ही जीन्स इनहेरिट करता है। आईवीएफ उसका रंग रूप नहीं बदलता। और एक मजेदार मिथ, आईवीएफ के बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं। विश ऐसा होता। बच्चा नॉर्मली होता है, बस अपब्रिंगिंग मैटर करती है। तो नेहा, मैं तो समझा आयुर्वेद शरीर को प्रिपेयर करता है, आईवीएफ चांस देता है, दोनों के अपने रोल्स हैं। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। पहले लाइफस्टाइल और आयुर्वेद, फिर जरूरत पड़े तो आईवीएफ। और ब्लेम किसी पर नहीं। हर कपल की जर्नी अलग है, पेशेंस और सपोर्ट से रास्ता मैनेजेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज के जमाने में इनफर्टिलिटी का इलाज पॉसिबल है। बस शर्म छोड़ के सही समय पर डॉक्टर या वैद्य के पास जाएं। सही कहा। और कंपैशन, शेम और साइलेंस छोड़कर ओपनली बात करनी होगी। दोस्तों, हम सब एक कम्युनिटी हैं। आपकी स्टोरीज दूसरों के लिए होप बन सकती है। अगर आपके या आपके किसी करीबी का एक्सपीरियंस है, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और याद रखिए, ये पॉडकास्ट सिर्फ जानकारी है। मेडिकल एडवाइस के लिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर या वैद्य से कंसल्ट करें। तो चलिए दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्ते और खुदा हाफिज। अगली बार फिर मिलेंगे।